हम लोग आज श्री उपदेशामृत से श्लोक क्रमांक 4 को देखेंगे। हम लोग सुनते आए हैं कि दोनों श्लोकों में सुना था, दूसरे और तीसरे में, कि व्यक्ति को असत संग त्यागना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बुरे लोगों का संग त्यागना है तो कुछ लोगों का संग करना भी होगा। ये फ्रिज का संग तो बड़ा दिक्कत है। इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है? Yes, थोड़ी देर के लिए बंद करना अच्छे थे। हम लोग अब ठंडे से क्लास कर सकेंगे। तो बात ये हो रही थी कि आप श्लोकों को देखो ज़रा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पारायण में देखिएगा, दूसरे तीसरे में देखिए। दूसरे में बोला जन संग, यानी कि भौतिकतावादी लोगों का संगति करने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। और दूसरे में क्या बोला? संग त्याग। फिर बोला भौतिकतावादी लोगों का संग करने का त्याग करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो एक ही बात दो जगह बोल रहे हैं। अब देखिए, जन संग करने से, भौतिकतावादी लोगों का संगति करने से हमारी भक्ति का नाश होता है। और संग त्याग, भौतिकतावादी लोगों का संग त्यागने से हमारा लाभ होता है, भक्ति में प्रगति होती है। तो स्पष्ट है कि संग से ही सारे लाभ होने वाले हैं। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सभी शास्त्र कहते हैं, और एक क्षण के लिए भी कोई साधु का संग करता है तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार भागवत में आप सुन चुके हैं, तुल्यामा लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवद संगी संगस्या मर्त्यानाम किमुताशिष। स्वर्ग और मोक्ष की तुलना भी एक भगवत संगी, जो भगवान में आसक्त है, उस व्यक्ति के संग की लवे नापि, लव मतलब 1/11 ऑफ अ सेकेंड। इसे बोलते हैं कि जो हम झपकी मारते हैं वो एक लव के बराबर होता है, निमेश होता है। जो भी मतलब एक सेकंड का भी 1/11वां हिस्से के लिए भी अगर भक्त को संग प्राप्त हो जाए तो उसकी तुलना में स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं है। तो साधु संग की इतनी महिमा कहेगी। और ये समझ लीजिए कि हम बिना संगत के रह नहीं सकते हैं। या तो भक्तों का संग करेंगे या तो सत्संग करेंगे या असत्संग करेंगे। तो संग क्या होता है और संग कैसे किया जाता है, इसको हम आज इस श्लोक में सीखने वाले हैं। आज का मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन सीखने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इसको बता रहे थे कि इट इज़ नॉट अ डिटेल, इट इज़ अ प्रिंसिपल। ये सिद्धांत है। श्रील रूप गोस्वामी जी यहाँ पे गौण बातें नहीं बोल रहे हैं। जो बातें आप अपने जीवन में कभी चेंज ही नहीं कर सकते हो भक्ति के जीवन में, वो बातें बोल रहे हैं। इसलिए उपदेशामृत, सारे उपदेशों का सार। इसको पर्दा कर दीजिए जिसने। हाँ, नहीं, खिड़की भी बंद कर सके तो अच्छा होगा। तो ये मेरे ख्याल से इसमें बंद ही है, बस खाली पर्दा कर दीजिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कई बार लोग प्रश्न करेंगे कि संगति कैसे होती है। ये हम लोग सुनते भी हैं, सत्संग जा रहे, सत्संग कैसे होता है, सत्संग क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वह सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट समझाएंगे कि कैसे प्रचार होता है। ये बात तो भूलना ही नहीं कि कैसे भक्त बनता है, कैसे कोई व्यक्ति भक्त बनता है, यह इस श्लोक में बताया जाएगा। कैसे कोई व्यक्ति भक्त बनता है, यह इस श्लोक में बताया जाएगा। कैसे कोई भी व्यक्ति भक्त बनता है, वह इस श्लोक में बताया जाएगा। सब भूल गए ना? सब बात इतनी बात याद रखना कि कैसे कोई व्यक्ति भक्त बनता है, वह इस श्लोक में बताया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो सब लोग मेरे साथ में बोलिए, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। अब इसको घुमा भी दीजिएगा, कैसे व्यक्ति अभक्त बनता है, यह भी श्लोक में बताया गया है। ठीक है, वो भी हम सिखाएंगे अभी कैसे अभक्त बनते हैं, वो भी सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ददाति उपहार देना, प्रतिगृह्णाति उपहार स्वीकार करना, दोनों ही होता है। मैं कुछ दूं और आप कुछ ना दें तो प्रेम नहीं कहा जाएगा। मैं कुछ दे रहा हूं और आप भी मुझे कुछ दे रहे हैं, कोई वस्तु देते हैं, इसे कहते हैं प्रेम। ये प्रेम का लक्षण है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय को खोलना है, तो हृदय की बातें हैं वह बताना
आख्यान मतलब बोलना, और पृच्छति मतलब पूछना। ये हर किसी से नहीं कर सकते हैं और ना हर किसी से करना चाहिए। भुंगते भोजयते चैव, भुंगते मतलब भोजन ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना। भोजयते मतलब प्रसाद खिलाना। चैव षड्विध, 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण होते हैं। अगर आप कहते हैं किसी को कि आई लव यू, मतलब आमी तमाको बालो भाषी, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तो ये प्रेम इस प्रकार से सूचित होता है। अब मान लो किसी को कोई गिफ्ट ही ना दो, गिफ्ट स्वीकार ही ना करो, कुछ हृदय की बात बोलो ही मत, आप मैसेज करें कोई से रिप्लाई ही नहीं आए सोच रहे हैं, या कभी प्रसाद भी खाने के लिए ना दें और ना प्रसाद ग्रहण करें, ये खाना ना ग्रहण करें, तो क्या आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति से प्रेम है? फिर तो केवल झूठी बात बोल रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यही 6 आदान प्रदान आप भगवान के संग भी कर सकते हैं। चलो अभी तो उधर नहीं जा रहे, ये बात हम मुख्य रूप से कह रहे हैं भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है। यही चीज़ अगर हम भौतिकतावादी लोगों के संग करने लग जाएंगे तो वह भौतिकतावादी व्यक्ति भक्त बनने लग जाएंगे, क्योंकि वह आपसे प्रीति करने लगे हैं। हम भी एक समय में भौतिकतावादी थे, भक्तों ने कुछ हमको इच्छा एक्सचेंज दिए हैं, इस कारण से उनके गुण हमारे पास आने लगे हैं। मेरे से रहा नहीं जा रहा है रहस्य को खोलने के लिए। क्षय सतसंग देहो है आमार, क्षय सतसंग देहो है आमार। नेक्स्ट लाइन भूल रहा हूँ। एक वैष्णव को प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी की 6 सत्संग के द्वारा हमें 6 गुण देहो दासे, 6 प्रकार के गुण हमको दीजिए, ऐसे करके बता रहे थे। लेकिन अभी जो बात है बड़ा स्पष्ट है, जिससे हम कुछ दान मतलब कुछ वस्तु ग्रहण करते हैं और जिसको वस्तु देते हैं, जिससे अपने हृदय की बात खोलते हैं और पूछते हैं, जिससे भोजन देते हैं, उसको भोजन देते हैं और जिससे भोजन स्वीकार करते हैं, उसके गुण हमारे हृदय में आ सकते हैं, आ जाते हैं और हमारे गुण उस व्यक्ति में चले जाएंगे। इसलिए भौतिकतावादी व्यक्ति को प्रसाद देना तो चाहिए, लेकिन प्रसाद उनके हाथ से खाना लेना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मान लीजिए वो आपको कुछ भोग ला के देते हैं, मान लो आटा दाल चावल ला के देते हैं, तो आप स्वीकार कर सकते हैं और भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सीधे लेना ये उचित नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? आप दे सकते हो प्रसाद, लेकिन लेना नहीं। और मान लीजिए उन्हें कोई गिफ्ट दिया है आपसे, मान लो प्रवचन आप कर रहे हो या किसी तरह से भी आपने कुछ प्रेम दिया, तो स्वीकार कीजिए गिफ्ट, ऐसा नहीं इसको रिजेक्ट कर दीजिए, उससे उनका लाभ होगा। लेकिन अब जानते हो उस गिफ्ट को आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए। डज इट मेक सेंस? तो उसको और अनंत गुना लाभ मिलेगा। मान लो किसी ने धन दिया, तो उस धन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ऐसा नहीं रिजेक्ट कर दीजिए कि नहीं आप पैसे दे रहे हो, हम काम करें, हम आपको पैसा नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, चाहे वो पैसा हो। मान लीजिए किसी ने शॉल दिया, अब मान लीजिए मेरे पास शॉल स्वेटर रहता भी है, लेकिन अब लोग टीचर मानते हैं, कुछ प्रेम करते हैं तो दे देते हैं, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, फिर दूसरे बात को दे देता हूँ जिसको आवश्यकता हो। डज इट मेक सेंस? ये नहीं कहना चाहिए कि अरे हमारे पास तो है, छोड़िए हमें नहीं चाहिए, उससे उसको दुख लगेगा। लोग कुछ देना चाहते हैं, वो आप लीजिए, लेकिन फिर अन्य भक्त जिसकी जरूरत उसको दे दीजिए, क्या कठिनाई है? तो क्या आपका अपने उस दूसरे भक्त से प्रेम नहीं हुआ? कुछ समझ रहे ना बात? निष्ठुर होने से काम नहीं चलेगा। हर बार कोई भक्त बोलते कंबल चाहिए, तुमने हाँ चाहिए तो क्या सोचेगा आदमी कितने कंबल लेते हैं? 25 कंबल उड़ते हैं 25 कंबल अगर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे भी तो भक्त हैं जो गरीब हैं, उनको दिया जा सकता है कि नहीं? उन्होंने, समझ पा रहे हैं, उन्होंने मुझको मेरे प्रेम से वैसे दिया, लेकिन मैं तो दूसरे भक्तों की सेवा कर सकता हूं ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी लोग बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे करके वैसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें मुख्य बात पता है क्या है? मुख्य प्रीति का लक्षण है गुह्यम आख्याति पृच्छति। और देखिए गुह्यम आख्याति पृच्छति का मतलब केवल ये नहीं है कि प्रभु जी हमारे ये काम है, क्रोध है, लोभ है, अपने दुखों का ही बखाना करते रहो, वो भी किया जा सकता है कभी, लेकिन मेन गुह्यम आख्याति पृच्छति है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में चर्चा सुनना और बोलना। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बड़ा सुंदर वक्तव्य है।
एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा इज आवर डियर मोस्ट फ्रेंड। जो भी कृष्ण कथा सुनना चाहता है वो हमारा प्रियतम मित्र है। ये है भक्तों के बीच में गुह्यम आख्याति प्रच्युति का अर्थ। ये रोने से क्या काम चलेगा कि हमारे ये अनर्थ है वो अनर्थ है, वो कर सकते हो, उससे कुछ होता नहीं है। कभी कभी आप चर्चा हो जाता है, मान लो कभी भक्त बहुत दुखी है परेशान है तो किसी भक्त से अपना हार्ट रिवील कर सकता है, वह भी है, लेकिन वही है ये नहीं है। जो लोग भी गृहस्थ हैं आप जानते होंगे कि माता जी मतलब अपनी पत्नी, आपकी पत्नी गुस्सा हो जाती है तो खाना बनाएंगी लेकिन बात नहीं करती हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, लेकिन कुछ समय, अब कितने दिन बात नहीं चलेगी। ऐसा हुआ आप लोग के संग? कभी कभी होता है झगड़ा हो जाएगा, खाना बना रही हैं लेकिन बात नहीं कर रही हैं। ऐसा हुआ आप लोग? हुआ आप क्या संग? आप माता जी झगड़ा नहीं करते आपके साथ? नहीं करते? कभी करती हैं तो कभी 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 नहीं करती, बहुत कम। लेकिन जब हो जाता होगा तो ऐसा हो जाता है ना कि बात नहीं करेंगी, वो चुपचाप बैठी रहेंगी, लेकिन कुछ खाना बनाती रहेंगी तो आप देखेंगे कि नहीं बात करते हैं तो बहुत खराब लगता है। अब हम थोड़ा बात देखो, सच बोल रहे हैं। कल लौट के आ रहा था तो एक जैन से कोई व्यक्ति चढ़ गए, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के थे, बातें पे बातें, बातें पे बातें, बातें पे बातें, बातें पे मतलब नॉन स्टॉप। ऐसा लग रहा है कि मतलब भागवती पूरी करनी है पूरी रात में, बातें पे बातें, बातें पे बातें। मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा था कितनी बातें करना चाहते हैं। तब तो कोई प्रीचिंग नहीं किया मैं, लेकिन अगले दिन सुबह तो लोग शांत होकर बैठे उठे तब मैं कुछ उनको बताया भगवान के बारे में। और उसी प्रकार से 2-3 महिलाओं का झुंड था, चाय चाय चबड़ चबड़ क्या क्या बातें चल रही थी। तो गुह्यम आख्याति प्रच्युति, मैं आपको एकदम सच बोल रहा हूं। कल ही एक व्यक्ति थे, हुआ ये बड़ी अच्छी घटना हुई, एकदम मैं श्लोक को साक्षात होते हुए मैंने देखा कि मैं अपना फ़ोन लेके गया था और मेरा चार्जर था वो उसमें अडेप्टर ठीक गलत लेके गया चला गया था, तो चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। तो अब बड़ी दिक्कत। तो मैं एक व्यक्ति को बोला, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास चार्जर नहीं है। तो अगले दिन सुबह चार्जर तो मिल गया लेकिन वो जो करंट था उसमें सप्लाई नहीं दिए थे रेलवे वाले। उन्होंने कहा बहुत दिक्कत। तो हमारे ऊपर जो व्यक्ति थे कह लीजिए, उनके पास वो क्या कहते हैं उसको, पावर बैंक। तो उन्होंने प्रेम से बोला भाई हाँ कुछ आपके पास चार्जर है कि नहीं? कहते नहीं चार्जर तो नहीं, हमारे पास पावर बैंक है। तो पावर बैंक दिया, ददाती। और तो मैं उनको प्रीचिंग करने के लिए नहीं बोला था, बस मैं खाली प्रेम से पूछा मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए आप, ददाती। ठीक है। उसके बाद वो नीचे आए, मैं अपना माला पूरा कर लिया था, उसका नीचे आए, मैं बात करने लगा। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बस ये सबसे पहले पूछिए लोगों को कि आप क्या करते हैं। भारतीय तुरंत बताना शुरू करते हैं हम ये हैं वो हैं। उन्होंने कहा हम जेमस्टोन के डीलर हैं इत्यादि इत्यादि। फिर मेरे को भी कुछ बात करनी थी जेम्स के बारे में, उस मैंने बात करने लग गया उनसे। फिर बहुत बात, कम से कम आधा 1 घंटे तो बात करने लगा। फिर प्रीचिंग करने लगे। मालूम चला कि एक माला जब भी करते हैं वो हरे कृष्ण मंत्र की मन में करते थे। बात चलने लगी तो फिर वो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो बहुत महंगा जैम लेने वाले हो वो आपको हम बहुत सस्ते में दे देंगे। अब देख रहे हैं ये प्रीति का लक्षण हुआ। पहले तो कह रहे थे मैं फ्री ही दे दूंगा। हमने कहा फ्री दे या ना दे, मतलब ही वॉज रेसिप्रोकेटिंग टू द अफेक्शन विच वाज गिविंग टू हिम। किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम दोगे वो रेसिप्रोकेट करेगा ही, ये ध्यान दीजिएगा। मैं तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था। फिर मुझे वो बिस्कुट खाने लगे। कह रहे आप बिस्कुट खाएंगे क्या? नहीं बिस्कुट नहीं खाएंगे। मैंने कहा आप प्रसाद देंगे? मेरा पेट भर गया ऐसे करके। मेन बात थी। और जब मैं उन्हें कुछ भगवान के बारे में बताने लगा, इतने देर में ही तुरंत कोई माता जी आ गई बगल में बैठे, वो भी सुनने लग गई। और उन्होंने काफ़ी बात हमारी सुनी भगवान के बारे में, गीता के बारे में। और उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था। काफ़ी अच्छा नाम है, तो अच्छा नाम था, मतलब अच्छे व्यक्ति थे। तो अब उनसे उन्हें बाद में हमारा जूम आईडी भी लिया। अभी वो आएंगे नहीं आएंगे वो आगे भगवान जाने, लेकिन संपर्क हो जाता है उनको। जो अन्य लोग बात कर रहे थे, भगवान की बात बता रहा था मैं शास्त्र से, हाँ हाँ कर रहे थे। बाद में उनकी श्रद्धा घूम गई, वो नहीं स्वीकार किए, लेकिन हमको अच्छा लगा आपसे बात करके। पसित्तन को क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भगवान की बात बोली जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इसको अप्लाई करके देखिए, आप अप्लाई करके देखिए। आज भी वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनको प्रीचिंग करने के बाद उनका आप सेव लीजिए। वाई हु इन द वर्ल्ड टेक्स इट, इज इट नॉट? आप ये छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे आज सुबह देखो इतना सुंदर, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन्होंने कहा इसको पढ़ाना, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहीं पे ऑटो वाले को रोक दिया पुलिस वाले, इसके आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर कहा ठीक है महाराज जी के लिए जाने दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर मैंने पूरा गुलाब जामुन जो एक डिवोटी ने बना के दिया था, भावना माता जी, मैंने पूरा डब्बा दे दिया। मैंने कहा चलो आज इनको खिलाओ। मैंने कहा पुलिस वालों साहब खाओ बढ़िया गुलाब जामुन। खुश हो गए। एक एंट्री के चक्कर में प्रसाद और गुलाब जामुन मिल गया।
बट इट इज नॉट द मनी, क्या पैसे नहीं उनके पास, इज द अफेक्शन विच पीपल आर हैंकरिंग फॉर। तो किसी को भी भक्त बनाना है, उसको प्रेम दीजिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वांट टू नो हाउ मच यू केयर। किसी को भी भक्त बनाना है, मैं बारंबार बोल रहा, किसी को भी भक्त बनाना तो उसकी भी कुछ सुननी पड़ती है। ये नहीं कि हम बोलते जाएं वो बेचारा ऑफ चल रहा है। मैं कई बार से व्यक्तिगत प्रीचिंग करता हूं तो बोलता हूं बोर तो नहीं हो रहे, मैंने नहीं, आप बताइए सुन रहे हैं। जब वो ऐसा बोलने लगा, उसने अपना हृदय खोल दिया है। आप जानते हो कि किसी व्यक्ति पर आपको विश्वास ना हो तो चाहे कितना भी बोले, अपने हृदय को नहीं खोलते। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये श्लोक बहुत सुंदर है। हम लोग वहाँ गए थे कुंभ मेला में, तो वहाँ पे एक सन्यासी जी थे और वो प्रवचन चल रहा है उनका। हम लोग खाली उनका कैंप देखने गए थे, कुछ सुनने नहीं गए थे। मैंने देखा क्या बोल रहे हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति। हमने कहा इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि भगवान कौन है। तो अगर ये भावना आ गई तो मैं उसकी बात सुन थोड़ा रहा हूं, आवाज आ रही लेकिन सुन नहीं रहा हूं। मैं अपने हृदय को नहीं खोल रहा हूं। ऐसे ही आप देखो, प्रहलाद महाराज षंड और अमर्क के यहाँ पढ़ने जाते थे या उनको पढ़ने जाने के लिए दिया जाता था? नहीं, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था, ऐसे कह लीजिए, जबरदस्ती। तो जो पढ़ाते थे वो ठीक ठीक याद भी करते, फर्स्ट भी आते, लेकिन स्वीकार नहीं करते उसको। पॉलिटिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, कि ये हमारा शत्रु है, वो हमारा मित्र है, ये प्रहलाद महाराज को षंड और अमर्क सिखाते थे। शुक्राचार्य जी के बेटे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज रिपीट करने के बाद भी उसको अच्छा नहीं मानते थे। तो समझने का प्रयास कीजिए, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जिस कार्य को हम अश्रद्धा से करते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता। समझ में आ गया है ना? अब इसको अप्लाई कैसे कीजिए? अब आपके मान लीजिए कोई नौकरी में जा रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन खुले हृदय से मत सुनिए। हाँ, सुनना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हृदय को नहीं खोलिए। सब लोग समझ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल श्लोक है अप्लाई करने वाला। अपने को वहाँ पे अपना हृदय नहीं खोलना चाहिए। आपके माता पिता भी बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो भक्ति करके। हाँ ऐसे हाँ बोलते रहिए, लेकिन उनकी बात को हृदय से नहीं स्वीकार करना है। आप देखो यहाँ पे आप लोग अनुमोदन कर रहे हैं ना, हाँ प्रभु जी सही बोल रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ हार्ट। और व्यक्ति तभी हृदय को खोलता है जब वह उसको जेन्युइनली ये महसूस हो जाए कि ये व्यक्ति हमारा हित चाहता है। और ये पता है, अगर आप वाकई हित चाहते हो तो लोग ये सेंस भी कर लेंगे कि हमारा हित चाहता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि जब आप लोग अन्य लोगों से मिलें, आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा। आप प्रसाद दीजिए, ये विश्वास के संग ये प्रसाद अगर उसने एक बार भी खाया तो कम से कम मानव जीवन मिलेगा। पहले से आपके मन में हित भावना है, सद्भावना, हित कामना, समझ रहे हैं। चाहे एक काजू का पीस दिए हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि इससे ये भगवान के तरफ उन्मुख होगा ही। चाहे एक बार हरे कृष्ण मंत्र बुलवाइए, विश्वास होना चाहिए कि अब ये दोबारा कभी नरक नहीं जा सकता। और कुछ भगवान के बारे में बताइए उनको। आपके हृदय में ऐसा कामना होगी तो बस वो लोग सेंस कर लेंगे। पीपल आर नॉट फुलिश। और अगर प्रसाद दे सकें और उसके बाद अगर वो कुछ देना चाहते हैं उनको आप दीजिए, और अगर आप देना चाहते हो तो दीजिए। सोचिए, देखिए कि वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आप पुरुष स्त्री के रूप में मत देखने का प्रयास कीजिए। वो भगवान का सेवक है और यहाँ दुख भोग रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे कोई भी हो। आज भी एक पुलिस वाले मेरे से सुन रहे थे, मैं कुछ किसी और को बोल रहा था, वो सुन रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। मैं एक और घटना बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगा। जिन एक व्यक्ति ने हमको कुछ हमारी बीमारी के लिए दवा दिया, वो 71 साल हो गया उनको। तो वैसे मैं उनको देख रहा था, वो कुछ मतलब सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे, ऐसे कुछ लग रहा था, कुछ कड़ा बड़ा पहन के आए थे, जो भी कुछ था उनको मैं बहुत गौर से देख रहा था उनको, और व्यक्ति बहुत अच्छे थे। तो मैं उनको बोला कि हम पहली बात ही मुझे उनको बोला कि आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हु विल नॉट लाइक टू हियर। और मैं मस्का नहीं लगा रहा था, समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉज ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत अच्छी दवा मेरे को दिया। और समझ रहे हैं मेरी बात? वुडंट यू लाइक अ पर्सन हु इज ग्रेटफुल टू यू? जो आपके प्रति कृतज्ञ हो, क्या आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे? नहीं?
फिर मैं सोचा था कि मैं वहीं से बात शुरू किया कि हमने कहा इतनी सारी परेशानी है, आप दवा दे रहे हो, ठीक हो जाएगा, मैं भी अब चाहता हूँ कि कुछ आपको एक दवा दे के जाऊँ जिसके अंदर आप भगवान के पास चले जाओगे। एंड ही अग्रीड टू चैंट 16 राउंड्स फ्रॉम टुडे हरे कृष्ण मंत्र। बात चलने लगी, भगवान के बारे में बता रहा था, कृष्ण भगवान है, गीता में लिखा है, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने एक अद्भुत बात बोली मेरे को। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं परंपरा के ज्ञान का गुणगान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, साधुओं से मिला हूँ, लेकिन आधे घंटे में जितना सुख मुझे आज मिला है पूतना 71 साल में कभी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो गया? तब मैं विचार करने लगा कि मैं तो कोई बहुत साधु नहीं हूँ बड़ा, लेकिन हाँ एक बात है कि भगवान की बात को यथावत रिपीट कर रहा हूँ। और क्योंकि वो राम राम लिखा करते थे, भगवान के प्रेमी हैं, तो अब उनको वो इसलिए बात अच्छी लगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुह्यम आकृति प्रस्तुति कर रहे हैं तो भगवान की बात आप बताइए, तो उसको बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान उससे उसके हृदय में बैठ के प्रसन्न हो जा रहा है। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। तो आप लोग प्रयास करेंगे ऐसे करने के लिए। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू प्रीच। प्रसाद देना, कुछ प्रेम से बातचीत करना कुछ भी कठिन नहीं है। भगवान के बारे में लोग को बताइए और देखिए कि लोग निश्चित रूप से भक्त बनते चले जाएंगे। सार क्या है? ईच वन प्रीच वन, ईच वन, बोलिए मेरे संग, ईच वन प्रीच वन। और इसको आगे बताइए, ईच वन प्रीच्ड बाय वन, बोलिए ईच वन प्रीच्ड बाय वन। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहा है और वो व्यक्ति भी एक व्यक्ति से प्रीच्ड है। देखिए यहाँ मैं क्लास कर रहा हूँ तो एक साथ सब पे बाण चला रहा हूँ अलग बात है, सब लोग सुन रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपस में भी कुछ दोस्ती होनी चाहिए और वो बहुत गंभीर होती है। मैंने कई बार देखा है प्रसाद लेते समय या ऐसे भी किसी बात करते हुए कोई एक व्यक्ति ऐसे एकदम बोल रहा है तो बिल्कुल हिट कर जाता है। कभी देखा है आपने? बहुत ज़्यादा वो इंटेंस होता है। ऑल्दो यहाँ भी मैं भक्तों को देख रहा हूँ, आदान प्रदान हो रहा है, वह भी है लाभकारी, लेकिन वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक 1-to-1 बात होती है। वी मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज हियर? अभी तो देखिए मैं आप लोग से बात कर नहीं पा रहा हूँ ना, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलना भी शुरू करता है, आपने कुछ बोला और फिर वह भी बोल रहा है, तो वो अपने हृदय की बात खोल रहा है कि नहीं? जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में तो गुह्यम आकृति प्रस्तुति के अलावा है ही नहीं कुछ। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, और उसके बाद सूत गोस्वामी जी और शौनक ऋषि, यही सब बातें चल रही हैं इनकी। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से देखेंगे। इसीलिए जो आप ये श्लोक देख रहे हो ये अप्लाइड फॉर्म में चैतन्य चरितामृत में दिखाई पड़ेगा। कैसे भक्त प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि अद्वैत आचार्य जी के घर पे नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु आए, दोनों लोग। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं इतना सारा कैसे खाऊंगा, और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं इतना कम, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, लग रहा है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ अद्वैत आचार्य जी कहते हैं तुम्हारे जाति पाति कुछ पता नहीं, जो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जो तुमको मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे करके देखिए वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा नहीं, वो प्रीति आचरण है। तो ये जो श्लोक आप देख रहे हो, यह श्लोक आपको चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यही रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। रूप गोस्वामी जी के पास, ये वृंदावन में रहते थे रूप गोस्वामी जी, ब्रज में, और जगदानंद पंडित आए। जगदानंद पंडित थोड़े से गुस्सैल हैं, तो जगदानंद पंडित के संग बहुत रूप गोस्वामी जी ने प्रीति आचरण किया। वह मतलब क्या कहते हैं, माधुकरी करके लाते और जगदानंद पंडित बनाते, और प्रसाद बहुत अच्छा बनाते थे जगदानंद पंडित जी, और दोनों प्रसाद पाया करते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी जी ने इनकी प्रेम को स्वीकार करने के लिए, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कि कितना जगदानंद पंडित जी महाप्रभु से प्रेम करते हैं, एक लाल कपड़ा बांध के आया अपने सर के ऊपर। तो जगदानंद पंडित को लगा कि ये, वो किसी और सन्यासी का था, तो जगदानंद पंडित को लगा कि ये कपड़ा लगता है महाप्रभु ने इनको दिया होगा। तो उनको आलिंगन कर ली, इनको बहुत सुख मिला। वो कहते हैं ये कपड़ा कौन दिया? कहते हैं ये किसी और सन्यासी ने दिया जो मायावाद से था, ऐसा कुछ। तो मैंने केवल कपड़ा पहन लिया। इतना गुस्सा आया कि जो चमचे से खाना बना रहे थे, उसी से ने जो भी बर्तन था इसमें खाना बना, वही लेके मारने के लिए उनको दौड़े। आपको लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, आज हमने आपका प्रेम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति देख लिया। फिर वो संकोच कर रहे। तो समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कितना ही, एक पास्टर मारो को सुनाएंगे बड़ा सुंदर। जगदानंद पंडित, ये इनको बहुत दुख लगता था कि महाप्रभु बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो एक बार ये सोचते हुए कि अब गर्मी के कारण महाप्रभु को दिक्कत हो जाएगी, तो वो शिवानंद सेन और जगदानंद पंडित मिल करके सैंडलवुड का तेल बनाए। ये बड़ा अच्छा पास टाइम है। और उसके बाद लेकर के आए पूरा एक मर्तमान भर के, और उसके बाद महाप्रभु के पास गोविंद को बोला कि गोविंद महाप्रभु के पर्सनल सेवक ने कहा कि ऐसा करिए। महाप्रभु को बोली कि इसको अपने सर पे लगाएंगे तो उनको सर पे ठंडा लगेगा, गर्मी होती है तो ठंडक पहुंचेगी, उनको दिक्कत नहीं होगी।
तो महाप्रभु के पास गोविंद आए, उन्होंने कहा एक निवेदन है, ये जो चंदन का तेल है ये यार चाहते हैं कि आप आपके सर पे लगा लीजिए। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सन्यासी हूँ, आप इस चंदन के तेल को जगन्नाथ जी के दीपक में अर्पित कीजिए, वहाँ पे ठीक हो जाएगा इसका उपयोग। फिर वो माने नहीं। फिर कुछ दिन बाद जगदानंद पंडित ने कहा कि आप पूछो जरा, लगाएंगे सर पे? तो अब जब महाप्रभु से पूछा तो महाप्रभु कहते हैं ऐसा करो, एक मर्दनिया भी भेज दो। मर्दनिया समझते हैं, मसाज करने वाला। अब यही चाहते हैं कि हम भोग करते रहें। अब चंदन का तेल लेके मैं लगा करके मैं कहीं घूमूंगा तो लोग ये कहेंगे कि मैं दाढ़ी सन्यासी हूँ। दाढ़ी सन्यासी मतलब सन्यासी जो स्त्री रखता है, तुम चंदन लगा के घूम रहे हो, सन्यासी हो, उसका मतलब स्त्री भी रखते होगे, ऐसा करके। तो महाप्रभु गुस्सा हो गए। तो अब देख रहे किस प्रकार से देने की कितनी इच्छा है, और महाप्रभु स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन सन्यासी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते उस बात को। तो फिर एक बार उनको पूछा तो फिर कहते हैं, फिर नहीं, उससे जगदानंद पंडित दुखी हो गए। फिर जगदानंद पंडित के पास आके महाप्रभु कहते हैं जगदानंद देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं अब इस चंदन के तेल को स्वीकार नहीं कर सकता, ये तुम जगन्नाथ जी के लिए दे दो। कौन लेके आया है चंदन का तेल? कौन लेके आया है? कोई नहीं लेके आया है। मैं नहीं लेके आया, मैं नहीं लेके आया। ले, उसके बाद वो घड़े को लेके फोड़ दीजिए उनके सामने। ये लग रहा है सब, ये सब गुह्यम आख्याति पृच्छति है। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में भरा पड़ा है इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान। और फिर जाकर के सोने गए, अपने रूम में जाके बंद कर लिया और खाना खाना छोड़ दिया। 3 दिन तक खाए नहीं जगदानंद। तो महाप्रभु फिर 3 दिन के बाद गए, जा रहे थे मध्याह्न स्नान के लिए। तो गोविंद को बोले कि बोल देना उसको मैं जा रहा हूँ, प्रसाद रेडी करके रखना। तुरंत जगदानंद ने सुना, सेवा का मौका मिल गया, तुरंत फटाफट स्नान किया। इतनी देर में महाप्रभु आते और पूरा प्रसाद बना के रख दिया। तो फिर वो उसके बाद प्रसाद खा रहे हैं। तो अब जब प्रसाद खिला रहे हैं, भूंगते भोजे तचेवा, तो अब महाप्रभु एकदम चुप होकर खा रहे हैं। 10 गुना प्रसाद खिला दिया। कह रहे थे अगर आज मैं कुछ बोल दिया तो जगदानंद फिर फास्टिंग चालू कर देगा। कितना लविंग एक्सचेंज है, देख रहे हैं ना, एकदम अप्लाइड। और फिर कुछ नहीं, फिर जगदानंद को बोलते हैं देखो जगदानंद आज तुमने मुझे 10 गुना खिला दिया, अब और मैं नहीं खा सकता, मैं जाऊंगा अब। तो अब जब वो जा रहे हैं महाप्रभु, तो पीछे से बोलते हैं नहीं, फिर बोलते जगदानंद को देखो तुम खाओगे नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम खाओगे मैं नहीं जाऊंगा। देख रहे कितना प्रीति आचरण है। तो कहते नहीं ऐसा नहीं, मैं अकेले नहीं बनाया है, अन्य लोगों ने भी बनाया है, तो उनको खिला के मैं खाऊंगा। तो उस पर इससे पहले महाप्रभु बोलते हैं क्या, जगदानंद तुम गुस्से में बड़ा अच्छा खाना बनाते हो। तुम गुस्से में खाना बहुत अच्छा बनाते हो। 10 स्वीट ना, बहुत स्वीट है भगवान परम सत्य हैं, लेकिन देखो कितना प्रीति आचरण कर रहे हैं। These are the details of Krishna consciousness. This is the principle and the details. How कैसे यही भक्ति है। साधु संग यही करना है, साधु संग ना कर। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा, कोई व्यक्ति पढ़ाएगा अगर आपको, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यही चल रहा है पूरे चैतन्य चरितामृत में। अब भागवत में भी यही चल रहा है। तो इस प्रकार से करते थे। तो फिर वहाँ पे वो गोविंद को कहते हैं ऐसा करो, महाप्रभु भी थक गए होंगे, आप उनके पास जाओ और उनको मसाज करो, और तुम जो लौट के आओगे तो तुम महाप्रभु का उचिष्ट तुमको मैं दूंगा। भूंगते भोजते चेव। तो एक पास टाइम के द्वारा आप कितना समझ चुके हैं। और फिर महाप्रभु रात में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के संग पूरी रात कृष्ण कथा करते। गुह्यमा कहते पृच्छति। समझ में आ गया सब लोगों को? आगे पढ़ते हैं। तो अब ये सब प्रेमी भक्त है कि नहीं? तो प्रेमी लोग भी इन चीजों को करते हैं। किसी को प्रेम तो नहीं मिल गया ना भगवान का? मैंने जानबूझ कर पास टाइम सुना है कि कोई व्यक्ति सोचे कि भगवत प्रेम मिल जाएगा तो वो अकेले पड़े रहेंगे गुफा में। एटलीस्ट महाप्रभु से अधिक प्रेम तो किसी को नहीं है ना। यस। और वो क्या कर रहे हैं? भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा है श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम अगर अनुवाद पढ़ते हैं इसको तो कई दिन करना, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपके माता पिता भक्त नहीं भी हैं, कुछ उनको प्रसाद नहीं दे सकते, आप देखिए अरे जब प्रेम से भगवान खिंच जाते हैं तो यहाँ का जीव तो हल्का ही है ना, बाल का 10,000वां हिस्सा। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण। हाँ, एक बात बताना भूल गया
जब तक गुह्यम आख्याति पृच्छति होता नहीं तब तक वास्तविक प्रेम नहीं होता। मानते हैं इस बात को? देख पा रहे हैं? गिफ्ट दिया जाए, लिया जाए और भोजन दिया जाए और स्वीकार किया जाए, ठीक है, लेकिन जब तक रियली गुह्यम आख्याति पृच्छति न हो व्यक्ति का प्रेम नहीं होता है। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? या अनलेस यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक, नॉट रियली इंटरेस्टेड टू लव। श्रील प्रभुपाद जी, हाँ श्रील प्रभुपाद जी कहाँ मिले थे श्रील भक्ति ठाकुर जी को? यहीं पे आए तो थे, यहीं पे कोसी में तो थे ना, उनका कैंप लगा था और 6 घंटे प्रवचन कर रहे थे श्रील भक्ति ठाकुर जी। और प्रभुपाद जी 6 घंटा सुने थे। तो बाद में इलाहाबाद में जब दीक्षा की बात हुई तो प्रभुपाद जी के बारे में उनके गॉड ब्रदर्स ने कहा कि ये अभय बाबू हैं, ये दीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसा ऐसा है। तो बोले कि तुमको उनका रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लिया हूँ कि वह सुनने में रुचि रखते हैं, ही लाइक्स टू हेयर। क्योंकि जो श्रवण करने की इच्छा रखता है वही भगवान के धाम जाता है। और वहाँ पे भी गोलोक में भी चुप नहीं बैठना है। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, वहाँ तो अब कथा नहीं बोलना होता है, वहाँ गाना होता है, केवल वहाँ पे गा रहे होते हैं लाइक यू ओनली सिंग देयर, क्योंकि वहाँ सब लोग एक्सटेसी में आनंद भी रहते हैं, वहाँ बोलने का तो अवकाश ही नहीं है, केवल गाते ही रहते हैं, कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तात्पर्य। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ये बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। क्या बताते हैं? अन्य भक्तों की संगति में, अर्थात भक्तों की संगति क्या होती है, कैसे की जाती है, यह बता रहे हैं। ये नहीं कि किसी भक्त, हम लोग प्रभु जी भक्तों की संगति में पिक्चर देखने जा रहे हैं ऐसा नहीं होता है। ये भक्तों की संगत में आकर के पॉलिटिक्स की चर्चा करें ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, नहीं ये कोई नहीं, ये सब नहीं। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। भक्तों को दान देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में पूछना। देखिए है ना प्रश्न, गुह्यम आख्याति पृच्छति का केवल अर्थ नहीं है ना कि हमारे अनर्थ ये है, हमारे को काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, नहीं, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, कैसे हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकें, या आप क्या कर रहे हो इसको भी शेयर करना। जैसे कभी कभी आप, भगवान सब भक्तों को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन देते हैं, कुछ बुद्धि देते हैं कि ऐसे करो तो तुम्हारी भक्ति में प्रगति होगी। तो वह आप अपने दूसरे भक्तों से बात कर सकते हैं, आपके को मित्र होने चाहिए, शेयर कर सकते हैं कि हाँ देखो मैंने ये चीज़ सीखी, तो आपको, आप देखो कैसा लगता है आपको, है कि नहीं। मान लीजिए आपने कुछ किया, ऐसे आपका जब अच्छा होता है तो आप अन्य भक्तों से शेयर कर सकते हैं, इज इट नॉट? ये बहुत जरूरी है। ये एक ही नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने कुछ प्रभुपाद जी के ग्रंथ में पढ़ा जो बहुत अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हो। शेयरिंग के लिए कितना सुविधा है इस समय, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, ईमेल है। आजकल ईमेल में तो कौन यूज़ करता है, खर्च से टेलीग्राम कर सकते हैं आप। लेकिन भगवान के बारे में बात होना चाहिए। अरे तुमको पता है उस भक्त का क्या हुआ, अरे बताओ उसका क्या हुआ, अरे तुमको पता है उसका क्या चक्कर चल रहा है अरे तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में हो, ये भूल गए हो दूसरे के चक्कर देख रहे हो। तो ये इस प्रकार का गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करना चाहिए। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि शिव जी की तरह मान लो जहर पी लिया है तो कंठ में ही रोक लेना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और हृदय में भी नहीं रखना चाहिए, वहीं उसको दबा देना चाहिए, गला देना चाहिए, इसे कह लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। कितना अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। प्रसाद खाना नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रसाद का सम्मान करना। आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरा कितना भाग्य है किसी भक्त ने जो प्रॉपरली भक्ति कर रहा हो। ये नहीं कि पान चबा रहा है उसके बाद हम भी तो भक्त हैं, वो नहीं, एक डिवोटी इन प्रॉपर स्टैंडिंग। अब दीक्षा हुई हो या दीक्षा ना हुई हो, जो व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उसके हाथ का बना हुआ प्रसाद खाना आपका हमारा भाग्य ही है, भाग्य ही है, भाग्य ही है। क्या प्रमाण है? अहो बता श्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओह,
वो कितने श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आपका नाम बोलते हैं। लेकिन उनके जन्म के बारे में जानते नहीं आप, जन्म उनका कुत्ता खाने वाले परिवार में हुआ है, उससे कुछ मतलब नहीं। कुत्ता खाने वाले क्या भी क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम उच्चारण कर रहा है, जो कि तुभ्यम शब्द से इंगित है इस श्लोक में 3.33.7, तो वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ऐसा क्या कर दिया उसने? तो कहते हैं कि तेपुस तपा, सारी तपस्याएं कर ली। सस्नु, उसने सारे नदियों, पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। और उसने सारे जुहू, सारे यज्ञ कर लिए। आर्य, एक आर्य को, सुसंस्कृत व्यक्ति को करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह कर लिया। और ब्रह्मानुचुर, और वेद को कई बार पढ़ लिया, क्योंकि नाम गृणंति ये थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। और दीक्षित भी है नहीं भी है, वो जाप नहीं कर रहा है, तो उसका कोई ऐसे भक्त के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। भक्त मेरे सेंस ऐसे व्यक्ति की, भक्त तो मतलब जब करेगा। परम हमारे श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु इस बात को कह रहे थे, कुकिंग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दी जानी चाहिए। सुनाई पड़ रहा है कुछ? सब अच्छे भक्तों को कुकिंग देनी चाहिए। जो कुछ ना कर सके, जिनको अब पॉटी साफ करना भी आता, अपना नाक साफ करना नहीं आता, ऐसे लोगों को कुकिंग नहीं दी जानी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? बीड़ी फूकने वालों को कुकिंग नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए बाहर से वस्तुएं ग्रहण करना ये बहुत अच्छी बात नहीं। बाहर का मतलब जो मिठाई उठाई बाहर से खरीदते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब कहीं भी लेना पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। प्राय बीड़ी, उस दिन गए थे ना हम लोग होटल में कार्यक्रम करने के लिए, आप थे उस क्लास कार्यक्रम में, जब कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा था, या आप तो थे ही। हाँ, बहुत पहले की बात है, मैं समझता 4 साल पहले। तो उन्होंने कहा हम हलवा हम बनवाएंगे, वहाँ के जो आयोजक, याद आ रहा है। तो मैं देखने गया कि हलवा कैसे बन रहा है भाई। तो देखा बीड़ी फूक रहे हैं, पहले बीड़ी फूक रहे हैं और उसके बाद हलवे के चम्मच चला रहा है। हमने कहा ये हलवा इसको भगवान स्वीकार करेंगे, आप बीड़ी फूक रहे हो। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो गृहस्थ हैं उनको भी शादी पार्टी में जाकर के नहीं खाना चाहिए। दैट प्रीति भोज इज नॉट प्रीति भोज। उनकी प्रीति स्वीकार करेंगे तो वो सब गुण आने लग जाएंगे। तो भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग प्रसाद मेड बाय अ डिवोटी हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स। 16 माला जाप करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा हमें प्रसाद खाने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भाग्य है। मैं एक भक्त को डांट रहा था जो अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करते थे। दोनों बहुत अच्छे डिवोटी, दोनों लोग 16 माला करते हैं। तो हमने कहा भाई आपको इतना तो कृतज्ञ होना चाहिए कि अब आपको 16 दीक्षित डिवोटी प्लस 16 राउंड्स चैंटर डिवोटी के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पति पत्नी होने के नाते सोचते हैं ये तो बना ही रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सारी पत्नियां 16 माला कर रही है ना दुनिया में। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। 16 माला जाप करके मतलब 28,000 बार नाम बोला, उसके अब एक नाम की महिमा जोड़ लीजिए, कितना वो पवित्र व्यक्ति है। एक मैं छोटी सी कथा यहाँ पे लेके आगे बढ़ूंगा। वो शिव पुराण में, मैं पढ़ा नहीं था, एक पेज मैंने पढ़ा था उसको। तो उसमें एक कुछ राजा की कहानी आ रही थी कि वो राजा बहुत पापी था और उसकी शादी एक स्त्री से हुई जो कि शिव जी की भक्त थी और सदाचारिणी थी। तो उस स्त्री ने कहा कि आप मेरा स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत पाप किया, आपके शरीर में पाप विद्यमान है। तो आप समझ ही रहे हैं कि दिखता है कि जो लोग पाप करते हैं तो उनके शरीर में पाप स्टोर हो जाता है, एटलीस्ट सूक्ष्म लोगों को दिखता है, जो शुद्ध लोग हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ खाना हमारे लिए भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। विषेर अन्न खाइला मलिन होइला मन नहीं होए कृष्ण स्मरण। समझ में आया? जो विषयी लोग हैं, जो बस दिन रात भोग में लगे हुए हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना व्यक्ति खाता है तो उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है, भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। चेंज कीजिए। जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान के को जो अर्पित प्रसाद भोग लगाते हैं, प्रसाद अब ग्रहण करो तो क्या होगा? मन पवित्र होगा। अब मानव जीवन पवित्रता के लिए ही है। इसमें और भी एप्लीकेशन पॉइंट क्या है? मान लो जो आपके घर वाले भक्त नहीं हैं, मैं माता जी लोग को बोल रहा हूँ, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा, चाहे कोई भी हो, आप बड़ी शुद्धता से भगवान को भोग अर्पित कीजिए। अच्छा प्रसाद बनाइए, धीरे धीरे करके देखेंगे कि उनमें परिवर्तन आने लग जाएगा। ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि प्रसाद बनाया गया है
और उसको ग्रहण कर रहा है, भले वो अप्रिशिएट नहीं करे आपको कि उसने अच्छा बनाया है, लेकिन उसको अनुभव तो हो रहा है ना अच्छा, वहीं उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैं जब घर में था का मतलब एक दिन के लिए घर में था, घर में बहुत दिन नहीं रुकता था लखनऊ में, तो मैं 1-2 दिन के लिए रहूँगा, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी इस्कॉन स्टाइल से। तो हमारा एक 6 फुट का लंबा बिल्कुल एक कजिन ब्रदर आया, खिचड़ी नहीं खाऊंगा मैं, पूरा कुकर खा गया वो, पूरा कुकर खा गया वो। कहता है तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, ये ब्लाइंड खाना। तो भले वो आज आपको भक्ति करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जीवन में एक बार भी प्रसाद या किसी तरह भक्ति को अप्रिशिएट किया है, वो आगे जरूर भक्त बनेगा। ठीक है, ये लोगों का भाग्य है कि कोई व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके हाथ का बना हुआ प्रसाद खाने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात। मैं समझता हूँ कि भक्त लोग ये देखे भी होंगे कि जो लोग जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके हाथ के बने हुए प्रसाद का टेस्ट अलग होता है। आप ऐसे किसी से कुछ खा के ले आइए, बना दीजिए, वो टेस्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, और उसमें भी देखिए जो खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, अगर वो भगवान की कथा सुनते हुए बनाएं, ओहो, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एकदम चेतना रहती है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, एकदम आप एब्जॉर्ब रहता है व्यक्ति कृष्ण के लिए। भक्तों को प्रसाद खिलाना, ये तो अब बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। देखिए, खाना तो है ही, लेकिन खिलाने का तो श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी अपनी टीका में चैतन्य भागवत में एकदम स्पष्ट लिखते हैं। श्लोक तो मैं अभी नहीं कोट कर सकता कहाँ पढ़ा था, लेकिन पढ़ा एकदम स्पष्ट है। मैं शेयर भी किया था, कहाँ नहीं याद, श्लोक याद, कि भक्तों को खिलाना मतलब भगवान श्री कृष्ण को साक्षात हनी देना। सुन रहे हैं? सबको सुनाई पड़ गया? किसी ने मिस तो नहीं किया? भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाना मतलब भगवान श्री कृष्ण को सीधे हनी देना। हनी मतलब शहद, अनअलॉयड शहद, इसमें कोई मिलावट नहीं। अब इससे ज़्यादा कुछ कह दिया जाए बताइए। और भगवान श्री कृष्ण भगवान ऋषभ देव के रूप में और कपिल देव के रूप में ये 2 बात बोलते हैं। एक ही बात को 2 जगह बोला गया भागवत में कि देखिए, अग्नि भी मेरा मुख है, क्योंकि अग्नि से भगवान स्वीकार करते हैं, फल है जो भी अर्पित किया जाता है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं पड़ता। ये नहीं कह रहे कि पसंद नहीं पड़ता, उतना पसंद नहीं पड़ता जितना कि भक्तों को ब्राह्मणों के मुख में जब घी से लबलबाते हुए प्रसाद दिया जाता है। अब चलिए, अब आजकल घी तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोकोनट ऑयल अगर प्योर ले लें, लेकिन रिफाइंड ऑयल खाना नहीं बनाना चाहिए, प्योर शुद्ध कोकोनट ऑयल ले लीजिए, कुछ शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिए, वो ठीक है, शुद्ध रहे, उससे बढ़िया से प्रसाद खिला करके बना के। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपको ऑयली पराठे पुआ पकौड़ी ही बनाना है, अच्छा प्रसाद बना के खिलाना। मतलब भक्तों को जब दे रहे हैं, चाहे 2 आइटम बनाइए, लेकिन अपनी पूरा सामर्थ्य बनाइए कि वो बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ये प्रसाद मिल रहा है, ये भी भाग्य है, और प्रसाद दे रहे हो, ये भी भाग्य है। महाराज जी बता रहे थे, आप लोगों को याद है कि नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं, वैष्णव के बीच में एक बात प्रचलित है कि भक्तों के मुख में बो देना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? जैसे यहाँ पे आप चावल 1 डाल रहे हो, निकल के कितना आता है? 200, कम से कम 200 दाने निकलते हैं एक पेड़ से। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को आप प्रसाद खिला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 1000 रुपये जो भी खर्च हो रहा है, उससे मतलब नहीं हो रहा है, तो अब वो कितना गुना वापस आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ भक्त, मतलब ये नहीं कि जो भगवा पहना हुआ बस वही भक्त है। जो भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मैं रही ट्रेन में पूछ रहा था लोगों से, जो लोग अलग अलग देवताओं के पास सकते, तो मैंने कहा आपकी अभिमति क्या है, आप क्या मानते हो, किसके भक्त हो? हम शिव जी के भक्त हैं, हम माता रानी के भक्त हैं। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि वह उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। गॉट इट? अब कितना बड़ा भक्त है उससे मतलब नहीं है, लेकिन भक्त तो भगवान श्री कृष्ण के है ना। तो ये जब आप किसी भी भक्त को बुलाइए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे किसी में भी, ये आप हमेशा स्मरण रखें कि ये आपका हमारा भाग्य है कि हम उन्हें प्रसाद दे पा रहे हैं। इज दैट ओके? और वह भी ना दे पाए तो कम से कम जल ही दे दीजिए। कठिनाई क्या होती है कि लोग उपाधि में फंस जाते हैं। हाँ, ये जो प्रभु जी है ना, ये लाल कपड़े में ये अच्छे हैं, ये इनको खिलाएंगे, तो एक ये प्रभु जी कितना खाएंगे। मैं तो चाह रहा था कि भगवान मुझे करोड़ों करोड़ों पेट देते हैं कहते हैं सबका खासे खा लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह मूर्खता है कि केवल लाल कपड़े वाले ही डिवोटी हैं।
मैं जब डिवोटी किचन में कुछ मैनेजमेंट में था, मैंने किया भी था, जब हमारे एक भक्त वहाँ पे सेवा करते थे, कि जो प्रसाद ब्रह्मचारियों को मिलेगा वही प्रसाद गृहस्थ भक्तों को भी मिलेगा। सब लोग, जो लोग उस समय रहे हैं, सब देख चुके हैं, एकदम बराबर करके चल रहा था। और हमारे किचन में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सब लोग प्रेम से खा रहे थे। सब लोग भक्त हैं, पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको, केवल ब्रह्मचारी ही भक्त नहीं है। इज इट ओके? इज इट रियली ओके? तो इसलिए ये भेद कभी नहीं देखना कि केवल ब्रह्मचारी को ही खिलाना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज अमेरिका में किसी गृहस्थ भक्त या किसी को ऐसे रुके होंगे कारण से, कोविड की बात थी, तो महाराज ने बड़ा सुंदर बात बोला, इफ़ यू ट्रीट मी स्पेशली in any way then I will never come back to this place. I mean, it's amazing. अगर आपने मुझे किसी भी तरह से विशेष कुछ सम्मान दिया, सुविधा दी, तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। महाराज की अत्यंत नम्रता है। अब सोचिए ना, गृहस्थ, एक्चुअली सिंपल सी बात, ब्रह्मचारी के प्रति क्या भाव होना चाहिए? ये तो हमारा लड़का है, हमारा बच्चा है। गृहस्थों का सोचना चाहिए, और गृहस्थों के प्रति ब्रह्मचारी का भाव क्या होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता हैं, तो क्या माता पिता का असम्मान करते हैं? अब बताइए। ये अपने बच्चे का कुछ सहज अफेक्शन होता है, नॉट? अब ये बच्चा क्या करेगा हमारा? और चाहे ब्रह्मचारी कितना ही बड़ा बन जाए, जैसे मान लीजिए मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरी माँ का तो मेरे प्रति पुत्र भाव ही रहता ना। इज इट नॉट? ये भावना प्रभुपाद जी कई बार बता चुके हैं इस बात को। ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को भी ऐसे देखना चाहिए गृहस्थों की, हमारे बच्चे हैं, इनका ये तो कमा नहीं रहे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? हमारे यहाँ चूल्हा जलेगा, ये खाएंगे। महाराज तो बोलते हैं अब सन्यासी को हरवाने की क्या जरूरत है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं गृहस्थों के यहाँ। चूल्हे जल रहे, प्रसाद बनेगा, आएगा, खाएंगे, क्या दिक्कत है ना? छोटे बच्चे तो कुकिंग नहीं करते ना। एंड देन जैसे अभी मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि मेरे को भगवान कुछ सामर्थ्य देते हैं शास्त्र को समझने का, पढ़ने का, देन आई सर्व इन दैट कैपेसिटी। आप मेरी बात समझ रहे? इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ऐसा समाज जहाँ एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, हम आगे तो अब नहीं जा पाएंगे, ऐसा समाज जहाँ लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, क्या आप उसके सदस्य नहीं बनना चाहेंगे? और ऐसा समाज जहाँ लोग तलवार लेकर चल रहे हैं, उसकी निंदा चल रही है, उसकी निंदा चल रही, तो वहाँ कौन आना चाहेगा? कहते हैं ये तो हमारे घर में भी चल रहा है, तो यहाँ आकर क्या फायदा होगा, बताइए, है कि नहीं? आप विचार करो। परम पूज्य राधानाथ महाराज को इसीलिए बहुत सफलता प्राप्त हुई। वो क्या करते, बहुत मैंने पुरानी बात सुनी है कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, तो महाराज ने क्या किया, ब्रह्मचारियों को सामने गृहस्थों की तारीफ और गृहस्थों के सामने ब्रह्मचारी की तारीफ। और ऐसे भी बताया गया कि वो आपस में कुछ सेवा का सिस्टम रहता है कि इस दिन ये सेवा करेंगे, वैसे करेंगे। और हमने आंखों से देखा, ये तो हमने आंखों से देखा है। गौशाला में महाराज की यात्रा थी, क्या नाम है, श्रीमान गौरांग प्रभु ऊपर ऐसे टोपी ला के 4 बजे कुछ कुकिंग करवा रहे हैं, तो अन्य गृहस्थ भी और बहुत सारे माताएं, बहुत सारे लोग कुछ रोटी बना रहा है, कुछ सब लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये जो प्रेम आचरण है, यह कृष्ण को संतुष्ट करता है। हम कितनी तपस्या करते हैं, उससे कृष्ण तक फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान विष्णु के शब्द हैं। 10 प्रचेताओं को जो जल में अंदर रहकर 10,000 साल तक तपस्या किए, भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से नहीं, मैं तुम्हारे प्रीति आचरण से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम जो चाहते हो तुमको मिल जाएगा। तुम क्या चाहते हो? इट्स अमेजिंग, नहीं? प्रीति आचरण, प्रीति आचरण। आई थिंक दिस विल बी वेरी कंटेजियस। ऐसा समाज जहाँ लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दे केयर अबाउट ईच अदर, डेफिनेटली इट बी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ऐसा समाज है नहीं भौतिक जगत में। So we'll stop here and continue tomorrow. हाउस प्रोग्राम में कुछ माता जी नॉन डिवोटी से भोग बनवाती हैं, फिर ऑफर करती हैं, तो उस प्रसाद को हमको लेना चाहिए कि नहीं? देखिए भाई, पता नहीं कौन सा हाउस प्रोग्राम होता है, और कि हाउस प्रोग्राम में 5,000 लोग आते हैं। अब हम लोग भी तो कल एक हाउस प्रोग्राम करने जाना है, कॉलेज प्रोग्राम करने के लिए जाना है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, हम ही लोग बनाएंगे, मैं और प्रभु मिलकर बनाएंगे, खिचड़ी बना देते हैं, और खिचड़ी ही लोगों की बोल्ड कर देती है विकेट। तो क्या ज़रूरत है कि इतना पुआ पकौड़ी बनाने के लिए? अगर हम लोग IIT में जब करते थे हाउस प्रोग्राम, सब खाना हम लोग बनाते थे, मिठाई भी, हलवा, कढ़ी, चावल, सब्जी, बोल के मुँह में भूख लगने लगी, एकदम हम एक एक चीज़ बनाते थे। आप आश्चर्य करोगे, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ इस बात को। मेरे को 500 लोगों की क्लास देना था बाली में, मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मुझे पता भी नहीं था वहाँ की माता जी लोग 400 समोसे बनाए, 100 कम पड़ गए थे, 400 समोसास। आई मीन एब्सोल्यूट एंथुसियाज्म, नहीं? एक एक समोसा अपने हाथ से बना रही हैं, इतना उत्साह उनका प्रचार के लिए।
बात ये है कि अब जनरली माताएं आजकल के यूट्यूब पे देख या यूट्यूब या फेसबुक में ज़्यादा समय व्यतीत कर रही हैं। नहीं तो 40 लोग खाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। नहीं हो तो कितने लोग हैं, 73 लोग हैं ना, आप लोग आओ कभी एक दिन इकट्ठा होकर के और सबको खिचड़ी खिलाऊंगा। खिचड़ी खिला सकते थे, हाँ तो वो पेट भर खिलाऊंगा, पूरा संतुष्ट हो जाओगे आप। कल 50-60 लोग बनाने वाले, क्या 50-60 से अधिक तो लोग नहीं आते होंगे घरों में किसी के, तो क्या जरूरत आती है आप बाहर से बनाओ। तो 4-5 माता जी मिल करके बना सकते हैं। क्या 50 रसगुल्ले नहीं बनाए जा सकते? कल ही तो मैं घर में गया था, माता जी के उज्जैन में थे, तो माता जी ने कम से कम मैं समझता हूँ 40 गुलाब जामुन तो सामने पड़े हुए थे हमारे। मैं 40 नहीं खाए, खाली 2 खाए थे। मैं बोल रहा हूँ कि 40 गुलाब जामुन 2 माता जी मिलकर बना सकती हैं, तो 4-5 माता जी मिलकर नहीं बना सकते? तो बनाना चाहते नहीं, ये कहिए क्या कोई कठिनाई नहीं है। इज इट नॉट? चलो 40 गुलाब जामुन कौन सी बड़ी बात है। बल्कि मैं तो कहूँगा अभी रघुपति प्रभु के घर में हम जाते हैं, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी वो 6 लोगों को तो खिला देंगे आराम से, 6-7 लोगों को तो ऐसे बना के खिला देंगे, 6 क्या 8 लोगों को भी बना के खिला देती है सॉरी। हाँ, ये केवल आलसियों का सिद्धांत है कि सब कुछ बाहर से लाएं, बाहर से लाएं, बाहर से ले जाएं, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। मैं तो देखिए हमेशा देखा हूँ, प्रभुपाद जी, ये बताऊँ, प्रभुपाद जी को तो कोई सहायता करने के वाले नहीं था, और प्रभुपाद जी पूरा फुल कोर्स मील किसे कहना खिलाते थे साथ में। तो हृदय की बात है ना। और क्या है, खिचड़ी की रेसिपी, और ठीक है, अब रेसिपी से काम नहीं चलेगा, उसको क्या कहते हैं, मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बना के देंगे, तो आप देखते हैं, कल ट्राई करते हैं। थैंक यू ऑल, वी हैड अ नाइस टाइम विद ऑल द डिवोटीज हियर। I will stop here. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.